سبيل الدموع سبيل مريح. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम वसीउल्लाह ख़ान, कस्बा नानोता, ज़िला सहारनपुर, यूपी से। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पर, जिसमें बेशुमार लोग मुब्तला हैं, जिस मर्ज़ में बेशुमार लोग मुब्तला हैं, जिसे वजूल मफासिल कहा जाता है, जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। अब बात आती है कि जॉइंट क्या होता है। जॉइंट वो रीजन होता है जहां आपस में दो हड्डियां मिलती हैं। इस रीजन में बोन्स के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कार्टिलेज, टेंडेंस, लिगामेंट वगैरह। ये सब स्ट्रक्चर मिलकर हमारे जॉइंट को फंक्शनल और मूवेबल बनाते हैं। अब बात आती है कि जॉइंट पेन क्या होता है। जहां आपस में दो हड्डियां मिलती हैं, उस जोड़ में अगर दर्द हो तो उसे जॉइंट पेन कहा जाता है। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके असबाब क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है। नंबर 1, आर्थराइटिस, जिसे गठिया बाई भी कहा जाता है। ये जोड़ों से जुड़ा एक ऐसा जो अगर हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है, उससे ये दर्द पैदा होता है, उसे आर्थराइटिस कहा जाता है, गठिया बाई कहा जाता है। वैसे तो ये 50-60 साल की उम्र के बाद लोगों में पाया जाता है, मगर आजकल बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, सब में ये हो रहा है, जिसे आर्थराइटिस भी कहते हैं। नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से यह होता है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस पर अगर हम जोर देते हैं तो कार्टिलेज खिंच जाते हैं। तो इसके लिए आप कैल्शियम इस्तेमाल करें। नंबर 3, जॉइंट इन्फेक्शन। बहुत सी बार किसी के जॉइंट में, टांग के घुटने में या कहीं और चोट लग जाती है, जिससे ज़ख़म हो जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से जॉइंट इन्फेक्शन हो जाता है। उससे भी असबाब हो जाता है कि हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। चौथा होता है हमारी कार्टिलेज का घिस जाना। और हमारी कार्टिलेज कब घिसती हैं? हमारी कार्टिलेज जब घिसती हैं, जब हमारी कार्टिलेज में ग्रीस ख़त्म हो जाता है, हमारे जोड़ों में ग्रीस ख़त्म हो जाता है। ग्रीस ख़त्म होने के बाद हमारे जॉइंट का गैप ख़त्म हो जाता है, जो हमारे जॉइंट में गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर आपस में दोनों जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से दर्द बनता है, ज़ख़म हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। अब कार्टिलेज घिसने की वजह क्या होती है? नंबर 1, वज़न बढ़ जाना। बहुत से लोग मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। उनके वज़न से जो उनके घुटने होते हैं वो इतने दब जाते हैं, इतना उन पर ज़ोर पड़ता है कि वो गैप उनका ख़त्म हो जाता है। गैप ख़त्म होने के बाद उनके जोड़ में, उसमें उनकी कार्टिलेज घिसने लगती है। नंबर 2, कोलेजन। कोलेजन जो होता है उसके कम हो जाने से भी ये कैफियत होती है। अब इसके बारे में तफसील से अगर मैं जिक्र करूंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिनसे आपको बेनिफिट मिले। नंबर 1, आप मिल्क यानी दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी हड्डियों की, हमारी जॉइंट्स की जो खुराक होती है, जो न्यूट्रिएंट होता है, वो मिल्क होता है। मिल्क में कैल्शियम होता है, मिल्क से कैल्शियम मिलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध का इस्तेमाल करें। नंबर 2, मेथी दाना। मेथी के जो दाने होते हैं, मेथरे भी बोलते हैं उसे, उसका इस्तेमाल करें। उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जो आपके जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद आता है अदरक और हल्दी। अदरक में भी एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, जिससे आपके घुटनों के लिए आपके घुटनों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और उसकी एक खासियत और है, आपकी जो कार्टिलेज घिस जाती हैं वो उन्हें रिपेयर भी करता है। स्वेलिंग अगर आ जाए आपके जोड़ों में, उन्हें भी उतारता है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, आज बात यहीं पूरी होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक जो इस चीज़ को ज़रूरी समझते हैं, जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है, उन तक पहुँचाएँ।
और स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पर अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहें, हम सभी बीमारियों का, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, इलाज करते हैं। आप हमारे दवाखाने पे भी आ सकते हैं, नानोते में हमारे से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।